प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि लास्ट के 21 दिन में आप लेखपाल जो हमारी वैकेंसी है 7994, जिसका एग्ज़ाम 21 मई 2026 को प्रस्तावित है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो आप ये 10 मिस्टेक से करने से अगर बच गए तो आप 10 नंबर ही अपने टोटल बढ़ा लेंगे। अपने जितने भी आज फिलहाल आपका स्कोर है उसमें 10 नंबर आपके कन्फर्म बढ़ जाएंगे अगर आपने ये 10 मिस्टेक अंतिम 21 दिनों में नहीं दोहराई। तो पहले मिस्टेक मेरी क्या है? पहले मिस्टेक मैं सब कुछ लिखा है 10 की 10 मिस्टेक कौन कौन सी आपको नहीं दोहरानी। सबसे पहले सिलेबस को नज़रअंदाज नहीं करना है। सिलेबस का आप अपनी प्रिंट लेके अपने टेबल पे उसको रख लीजिए। सिलेबस के जो भी टॉपिक है उन्हीं के अकॉर्डिंग खुद को पढ़ना है। सिलेबस से अलग कुछ नहीं पढ़ना, ना सिलेबस से बाहर कोई टॉपिक को हाथ लगाना अंतिम 21 दिनों में। दूसरा, ये मिस्टेक ना करना कि आप केवल पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, टेस्ट नहीं लगा रहे। मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी मिस्टेक का पता लगता है कि किस सब्जेक्ट में आपकी अभी कमजोरी बाकी है। तो मॉक टेस्ट को ना छोड़े, मॉक टेस्ट बराबर लगाते रहे। तीसरी जो मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो करते हैं, पढ़ते तो बहुत है, जैसे कि बस 10-10 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन 1 घंटा भी नहीं करते। मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे तो 10 घंटे में से आप 2 घंटे रिवीजन के लिए बचा के रखें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, केवल पढ़ते पढ़ते जाओगे, तो उस पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। वहाँ पे जाके आप मिस्टेक बराबर करते जाओगे। ज़्यादा पढ़ना का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन गारंटी है। सिलेक्शन गारंटी है कि आप जितना पढ़ा उसको रिटेन करना। एग्ज़ाम के दिन तक, अगर मन तक आप रिटेन कर पाते हैं चीज़ों को, तो आप उस चीज़ों को बेटर कर ले जाओगे। उसके बाद चौथी जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक है आपकी, अकबर यूट्यूब वन शॉट अब डालने शुरू होगी। वन शॉट का खेल खेला जा रहा है यूट्यूब पे, उन पर आप ज़्यादा विश्वास करें, ना कि अपने नोट्स पे या अपने बुक पे या जो भी आपके पास सोर्स है उन पे कम विश्वास कर रहे। अब वन शॉट से बेटर है कि मैं आपको एक दूसरा तरीका बता सकता हूँ कि आप चैट जीपीटी पे आप डालें। चैट जीपीटी पे अगर आप डालते हैं, जो भी टॉपिक डालते हैं उस टॉपिक का डिटेल पढ़ सकते हो। उन वन शॉट से बेटर है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे तो जो बुक से या यूट्यूब से पढ़ रहे उनसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करोगे, अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया खुद से। उसके बाद पांचवी मिस्टेक जो करते हैं मोस्टली, अकबर लास्ट के 5 साल के जो हमारे पेपर है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको बिल्कुल उठा कर देखते, बस वन शॉट का गेम खेलते रहते। भैया वन शॉट के गेम से बाहर निकलो, और जो पिछले लास्ट 5 साल के लेखपाल के पेपर हुए उनसे थोड़ा सा एज इट क्वेश्चन नहीं आने के। मुझे पता है, आपको पता है, मुझे पता है, पर लेकिन आपको ये पता लग सकता है पिछले 5 साल के पेपर को एनालिसिस करने से कि लेखपाल का जो एग्जाम कराता है यूपी ट्रिपल एस सी, उसका माइंड सेट कैसा है, किस एरिया से वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, उसी एरिया में आप थोड़ा सा आप अपना आपको डिप्थ नॉलेज ले सकते हो, डिप्थ पढ़ सकते हो। उन टॉपिक को जाके अच्छी बुक से आप उनके अंदर थोड़ा सा अपना डिटेल बढ़ा सकते हो नॉलेज की। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्स, भाई एक किताब सपोज करो आपको हिंदी का तैयार करना, तो आप हिंदी की 4 बुक पढ़ने लग रहे हैं। अरे भाई, आप मल्टीपल सोर्स ना यूज करो, एक सोर्स को ही कम से कम 7-8 बार पढ़ो। जो टॉपिक दे रखे उसको आप लगाइए 7-8 बार। एक बुक को अगर आप पढ़ोगे तो वह बुक में आप क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल अभ्यास अच्छा हो जाएगा और आपके मिस्टेक होने की बहुत कम चांस रहेंगे। तो मल्टीपल सोर्स का यूज मत ना करें, उससे आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि आप रिवीजन अगर नहीं करोगे, केवल पढ़ते जाओगे अत्यधिक बुकों को, उससे क्या होगा कि आप का स्कोर इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना स्कोर आपका रिवीजन बार बार करने से आपकी मिस्टेक दूर होगी। दूसरा ये कि आप स्कोरिंग जो टॉपिक है उन पे इतना नहीं ध्यान दे रहे। ज़्यादातर जैसे ग्राम विकास है, पहली बार काफ़ी आया था, 25 क्वेश्चन आए थे, अब की बार 5 क्वेश्चन है। ग्राम विकास की बेधड़ल्ले से यूट्यूब पे वीडियो बनाई जा रही, बार 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 बार। अरे भाई, 5 नंबर है, इसमें से अगर आप देखोगे 5 में से 1-2 क्वेश्चन हार्ड आएगा, बाकी 3 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आओगे। अगर ढंग से आपने ऑप्शन पढ़ी और क्वेश्चन को आप ले सकते हो, 5 में से 3 क्वेश्चन खूब आराम से कर लोगे। उन पर घंटों बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है।
और आठवीं जो मिस्टेक आप करते हो भाई, ओवर कॉन्फिडेंस, हम सब कर देंगे, हम सब कर देंगे। अरे भाई, सब करने के लिए 3.5 लाख आदमी है, सभी को बराबर मौका मिलेगा, पर लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना होइए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वहाँ पेपर को बिल्कुल लपसप करते चले जाइए। नहीं, बैलेंस रहना है और ठीक ठाक तरीके से वहाँ पे पेपर को जाके अटेम्प्ट करना है। दूसरा, अगर आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट बराबर देते जा रहे हैं, पर लेकिन गलतियों पे जो मिस्टेक हो रही उन पे काम नहीं करते जा रहे, उनको नज़रअंदाज कर रहे, तो जब आप नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी गलतियों को, तो वह गलती आपको एग्जाम में भी दोहराने को मिलेगी। तो जब एग्जाम में दोहराने को मिलेगी तो फिर वो आपके स्कोर को डाउन करेगी। तो सीधी सी बात है, जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें जो भी मिस्टेक हो रही है उनको नोट डाउन करें अपने नोट्स में और उनको बार बार उन पर काम करें, ताकि वे एग्जाम में भी मिस्टेक आप ना दोहराई जाए, ताकि आपका स्कोर थोड़ा बेटर बन सके। और सबसे लास्ट और सबसे आखिरी जो मिस्टेक आप करते हैं मोस्टली, कि अंतिम सप्ताह के लेने के बाद के 7-8 दिन के लिए आप खुद के लिए भी क्वेश्चन के लिए जो बार बार आप रिवीजन करके ही उनको ठीक करेंगे, उनके लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे शुरुआत से ही। तो ये कहते हो, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जिन टॉपिक में, उन टॉपिक के आप शॉर्ट नोट्स, 1-2 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे, तो बाद के 1 हफ्ते में बार बार रिवीजन करोगे, तो जो क्वेश्चन मिस्टेक वाले आते हैं, देखो 70 क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं 70, पर लेकिन 70 से यात्रा आपकी 90 तक के जाने के लिए वो जो 20 क्वेश्चन का डिफरेंस होगा, 15 से 20 क्वेश्चनों का, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। जिसने शॉर्ट नोट्स लगा के अपनी तैयारी की है, बार बार उनका रिवीजन किया है, कन्फ्यूजन वाले टॉपिक को उसके बिल्कुल कंठस्थ है, वो सिली मिस्टेक कम करेगा। इसी वजह से वो आपसे 10 से 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो नोट से अपना आपको बार बार से चीज़ को मुकअप करने में लगा हुआ है। और जो बिना शॉर्ट नोट्स के लगे हुए हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनका 70-75 पॉइंट हो जाने वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कन्फ्यूजन के क्वेश्चन आते हैं जो बार बार रिवीजन करने से ही ठीक हो गए। और इन द एंड मैं ये कहूँगा, बस आप क्या करें, आप फोकस रहे बाद के 21 दिन में, और खुद को बस ठंडा रखे, कूल रखे, जो तैयारी आपकी चल रही है उस पर बिल्कुल विश्वास रखे खुद पे, और लगे रहे बिल्कुल दम सम से। और आखिरी कोट से मैं अपनी ये वीडियो एंड करता हूँ, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है। अगर कोई आदमी बहुत घबरा के पेपर में जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है, वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। आप अपने आप का साहस बनाए रखें और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। बस नेल्सन मंडेला का ये कोट आप खुद के अपने दिमाग पर रखें कि डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना है।